लीला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे। जय हो। तू सत्संग में जाए भूखे गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया। उपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर, जगत के आधार, जगत के नियंता भगवान नंद नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, सृष्टि के कण कण में विद्यमान एवं सभी जीवों के हृदय में विराजमान, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान बालक कृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं श्री कटुरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग, बंधु बांधव लगायत समस्त मुख्य यजमान सहित लगायत यजमान परिवार और मंच में उपस्थित हमारे आचार्यगण, विप्र बंधु, संगीतज्ञ, गंधर्वजन, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान बालक कृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं आप सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, जैसे आप सभी को पता है आज हमारे कथा का कौन सा दिवस है? कौन सा? छठा दिवस। तो आज कथा में क्या होना है? भगवान का विवाह। तो सभी आए हो तैयार होके? अच्छा, आप बारात की तरफ से हो या घरात की तरफ से? अच्छा। जो कात्यायनी व्रत फल स्वरूप भगवान ने कहा था कि 1 वर्ष बाद मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, कहते हैं महाराज चंद्रमा एक जगह स्थिर हो गए। आज सभी का संताप हर रही है। और क्या क्या भगवान ने गोपियों को बुलाने के लिए बंसी बजाई, और जैसे ही बंसी बजाई जो गोपी जो कर रही थी महाराज उसी को आधे में से छोड़ के जाने लगी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, किसी ने एक हाथ में लाली लगाई है, कोई गौ धो रहा है महाराज। कहाँ चले गए? यमुना पुलीन पे। और जैसे ही गए तो भगवान ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह वृष्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। इतनी मधुर बंसी बजाई, सोही बंसी बजाई, राधा रानी सबके मध्य में प्रकट हो गई। और इस प्रकार जब प्रकट हुई तो महाराज क्या हुआ? आज रास होने लगा वृंदावन में। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से उसी रास में सम्मिलित होते हैं महाराज। हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास किनारे रास रचो है। रास हुआ तो आज गोपियों को अपने अंदर अहंकार आ गया कि हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ औरतें हैं। और महाराज कहा जाता है अहंकारम सुरापानम, अहंकार जो होता है सुरा मदिरा पान के समान होता है। इस प्रकार जब अहंकार आया तो भगवान राधा रानी के साथ अंतर ध्यान हो गई वहां से। आज जैसे ही राधा रानी के अंदर आया कि मैं श्रेष्ठ हूं और कहने लगी प्रभु मेरे पांव थक गए हैं, मुझे आप कंधे पे बैठा दो। और जैसे ही भगवान कंधे पे बैठाने लगे वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। और कहा जाता है कि अब राधा विलाप करने लगी और राधा को देख के सभी गोपियां राधा के पास चले गई। और क्या किया, कृष्ण विरह में रोने लगी महाराज, बहुत रोने लगी, मगर कृष्ण नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, एक गीत गाया महाराज कृष्ण को बुलाने के लिए, जिसे भागवत में क्या कहा जाता है, गोपी गीत। तो आइए हम सब भी भगवान को गोपी गीत के माध्यम से बुलाते हैं। जयति देविका जन्मना व्रजा सरयत इंदिरा और कहा कि पहले बंसी बजाते हो, हमें बुलाते हो और फिर हमें छोड़ के चले जाते हो। तो क्या कहती हैं गोपियां, पति सुतान वय। सभी गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए और उनका नाम क्या पड़ा, मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की। तो कहा मदनम कामम मोह्यति यह सहा मदन मोहन, जो हमारे काम को भी मोहित कर दे। आज भगवान प्रकट हुए और गोपियां जोर जोर से रोने लगी भगवान को देख के और कहती हैं, प्रभु आप हमें अकेला छोड़ के कहां चले गए थे, हम आपके बिना पूर्ण नहीं हैं और आप हमें छोड़ के चले गए थे। रोने लगी महाराज और सभी गोपियां आज भगवान की सेवा करने लगी, कोई चरण दबाने लगी, किसी ने आसन सम्मिलित होने के लिए। सारे जितने भी सबरे ब्रजवासिन गोपियां थी सब गई महाराज और
स्वर्ग से भी सबरे देवी, जितनी देवियां थी सब जाने लगी और माता पार्वती भी जाने लगी। जब भगवान शिव ने देखा और कहा देवी आप कहाँ जा रही हैं? तो भगवान शिव ने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? पार्वती ने कहा मैं रास में जा रही हूँ। तो भगवान शिव ने कहा देवी आप मुझे भी रास में ले चलिए। मगर देवी पार्वती ने कहा कि रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुष वहां एक ही है, कौन? मदन मोहन, जिन्होंने काम को भी मोहित किया है और किसी भी पुरुष का वहां प्रवेश नहीं है। तो कहा भगवान शंकर ने कहा देवी आप मुझे गोपी ही बना दो, मेरे पास लंबी लंबी जटाएं भी हैं, आप उससे क्या करो मेरी जूड़ा बना दो और मुझे साड़ी पहना दो, मुझे गोपी का रूप प्रदान करो और मैं घूंघट ओढ़े कभी भी अपना घूंघट वहां नहीं हटाऊंगा। इस प्रकार पार्वती जी जाने लगी और उनके साथ रास में कौन गए? भगवान शिव। और महाराज प्रारंभ हो गया। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से महाराज में प्रवेश करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी प्रेम से बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले आऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले आऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। वो हंसी करेगी, हाँ हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गोपी ने संगे रास विलासा, हरि गोपी ने संग रास विलासा। सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। ओ सबकी पूर्ण करे अभिलाषा। और सभी भगवान की आज्ञा से अपने अपने घरों को वापस लौट। और कहा जाता है तो अक्रूर जी को इतना समय क्यों लगा? तो कहते हैं अक्रूर जी सोचते थे कि मैं कैसे भगवान के सम्मुख जाऊंगा। अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया और जैसे ही देखा भगवान के चरण रज तो रथ से कूद गए महाराज।
और अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, कंस ने एक यज्ञ आयोजित किया है और आप सभी को उस यज्ञ में निमंत्रण दिया है। बातें करते करते सुबह हो गई महाराज। और जब गोपियां आई और गोपियों को पता चला कि आज हमारे भगवान हमें छोड़ के जाने वाले हैं, और गोपियों के झुंड एकत्रित हो गए महाराज। तो कहते हैं सर्वप्रथम गोपियों ने उस विधाता को कोसा महाराज और कहने लगे, हे विधाता, तू कैसा न्याय करता है, तू न्याय नहीं अन्याय करता है। तू अभी से हमें हमारे प्रियतम से अलग कर रहा है। आज गोपियां विधाता को ऐसे कोस रही हैं महाराज जैसे कोई प्रेमी और प्रियतम अलग होते हैं। तो कहने लगे, विधाता, आप में बिल्कुल भी दया नहीं है। तो एक गोपी कहने लगी कि विधाता का इसमें कोई कसूर नहीं है, यह तो अक्रूर जी का कसूर है महाराज, जो ब्रिज में आके हमसे हमारे प्रियतम को अलग कर रहे हैं। क्योंकि गोपियां जानती हैं कि भगवान अगर एक बार चले गए तो फिर कभी नहीं आएंगे। इस प्रकार अक्रूर जी को कोस रहे हैं। अरे, इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? ये तो क्रूर स्वभाव का है। ये हमसे हमारे कृष्ण को अलग करा रहे हैं, हमें विरह की पीड़ा दे रहे हैं। तब दूसरी गोपी ने कहा कि आप अक्रूर को भी दोष मत दो। तो कहते हैं, बंधुओं, आज मैया यशोदा एक कोने में खड़े होके रोने लग गई और क्या कहती हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको रस्सी से बांधा। इस प्रकार मैया विरह अग्नि में तप्त हो गई और रोने लगी महाराज। और कहते हैं, वह गोपियां कहती हैं कि अक्रूर को भी दोष मत दो, दोष देना है तो किसे दोष दो? अपने भाग्य को। क्योंकि महाराज कहा जाता है, भाग्यवंतम प्रसूये था न वीरम न च धार्मिकम, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। तो क्या कहा गया? भाग्यवंतम प्रसूये था न वीरम न च धार्मिकम। कुंती माता द्रौपदी को मुंह दिखाई में यही आशीर्वाद देती है, तुम्हारे गर्भ से वीर हो नहीं हो, धार्मिक हो नहीं हो। और क्या कहा? वो आज मैया यशोदा इतनी रो रही है महाराज, भगवान कहते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज सारी गोपियां, माता यशोदा, सभी को पता है वह परसों अब कभी नहीं आएगा। और कहा जाता है महाराज, जब एक कन्या का विवाह होता है कितनी विरह की पीड़ा मिलती है, लेकिन हमें फिर भी पता होता है वह कन्या आज नहीं कल हमारे वहां वापस आएगी। लेकिन आज गोपियां कहते हैं कि अब भगवान कभी नहीं आएंगे, अब यह परसों कभी नहीं आएगा महाराज। इस प्रकार रुदन करने लगी। आज सारे पशु पक्षी, ब्रिज के सारे जितने भी जीव जंतु, गोपियां, माता यशोदा थी, सब रोने लगी। क्यों? आज भगवान हमें छोड़ के जा रहे हैं और अब कभी नहीं आएंगे। और इस प्रकार जब जाने लगे, रथ में चढ़े, तो क्या देखा महाराज? देखा कि अब क्या करें। आ रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका
दिल तोड़ कर ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ के, सबका दिल छोड़ के। ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ नहीं छोड़कर, सबका दिल छोड़कर। ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हे प्रभु जैसा प्रेम आपको ब्रिज में मिला, जैसा माखन आपको ब्रिज में मिला, और कहा कि आप पहले तो अपनी आदत बना गए और फिर छोड़ के चले गए। क्या ऐसा करना उचित है? तो इस प्रकार जब कह रहे थे, भगवान ने क्या किया? भगवान राधा रानी के पास गए और कहा अब मुझे जाने की आज्ञा दो। लेकिन राधा रानी कहने लगी कि मैं कैसे आज्ञा दूं? अगर मैं आपसे जाओ कहूं तो यह अमंगल होगा, अगर रुक जाओ कहूं तो यह अप्रिय होगा। तो मैं आपसे क्या कहूं भगवान? इसीलिए कहते हैं, जब ऐसे विदा लिया राधा रानी से और मैया की ओर देखा, मैया इतनी अश्रुपात कर रही है महाराजा। आज सारे ब्रिज के गौ भी रो रहे हैं, पशु पक्षियां भी रो रही हैं। और कहते हैं उनके इतने आंसू बहे महाराज कि जमुना जी आज भी खारी बहती है। ये सब गोपी और पशु पक्षी के आंसुएं हैं। तो कहा भगवान अक्रूर जी के रथ पे चढ़े और जाने लगे, और कहा जाता है जब तक महाराज उस रथ की ध्वजा दिखाई दी, उससे उठती हुई धूली दिखाई दी, तब तक ब्रिजवासी रोते रहे। केतिक महा असुर संहार्यो, केतिक महासुर संहार्यो। कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। तो कहते हैं इस प्रकार कंस का वध हुआ। बोलिए कंस मर्दन भगवान। काला है तू यहाँ आके हमें कृष्ण के बारे में मत बता। अगर तुझे कृष्ण के बारे में बताना है तो कहाँ बता? यदुकुल की सभा में, क्योंकि तू भी कपटी है, तेरा मित्र भी कपटी है, हमें छल के गया, हमें छोड़ के गया है। और इस प्रकार गोपी और जो भौरे के बीच में संवाद हुआ, उससे भागवत में भ्रमर गीत निकला महाराज। और कहते हैं आगे जब भौरा चले गया, उद्धव गोपियों को फिर से ज्ञान देने लगा। और कहते हैं गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को इतना तिरस्कार किया महाराज, उद्धव के ज्ञान को इतना चूर चूर किया और उसके ज्ञान की गुदड़ी कर दी। और जिस जगह में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान का गुदड़ी किया, उस जगह का नाम क्या पड़ा? ज्ञान गुदड़ी महाराज। और तब उद्धव ने कहा कि भगवान ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। और इस प्रकार
जब वो गोपियों को समझाने लगे तो गोपियां उद्धव से क्या कहने लगी, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। तो कहते हैं तभी नारद जी कहाँ गए, दो चार संतों को लेके विदर्भ देश भीष्मक राजा के यहाँ, और कहा कि भीष्मक राजा के वहां क्या हुआ, भगवान कृष्ण के रूप और गुण का खूब बखान किया महाराज, बहुत सारे गुण बताए, रूप बताए, और जिसे सुन के रुक्मणी ने मन ही मन भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। क्योंकि मैंने परसों भी क्या बताया था, नीति क्या कहती है, कन्या वर्यते रूपम, लेकिन यह बात रुक्मणी के जो भाई रुक्मी थे उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि वह रुक्मणी का विवाह किससे कराना चाहते थे, शिशुपाल से। और कहा जाता है रुक्मी गया कहाँ, शिशुपाल के साथ, और कह के आया परसों तेरा और मेरी बहन का विवाह होगा। और जब घर आके बताया कि रुक्मणी तुम्हारा परसों विवाह है, किसके साथ, रुक्मी के साथ, क्योंकि रुक्मी का मित्र कौन है, शिशुपाल, और शिशुपाल का मित्र जरासंध। तो कहते हैं जब इस प्रकार से कहा तो माता रुक्मणी ने एक पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और इन्हीं 7 श्लोक को महाराज कहा जाता है, जब विवाह के 7 फेरे होते हैं और 7 वचन होते हैं, यही 7 श्लोक हैं। तो 7 श्लोक में एक पत्र लिखा और एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को भेज दिया कि आप जाओ भगवान को यह पत्र दे के आओ। जैसे ही ब्राह्मण गया और पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था रुक्मणी वाच, क्योंकि वह रुक्मणी ने लिखा था कि हे प्रभु, मैं मन ही मन आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, अब क्या करो, मेरा भाई रुक्मी परसों मेरा विवाह किससे करना चाहता है, शिशुपाल से, और मैंने आपको पति रूप में वरण कर लिया, आप आइए और मेरा हरण करके ले जाइए, यदि आप नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार भगवान ने पत्र पढ़ा तो भगवान जल्दी में पत्र वहीं रख के विदर्भ देश की ओर चले गए दारुक सारथी के साथ। और जब यह पत्र दाऊ दादा ने देखा और उन्होंने सोचा कि वहां तो बड़े बड़े सैनिक आएंगे और कृष्ण अकेला है, तब दाऊ दादा भी विदर्भ देश की ओर चले गए। उधर कहा जाता है महाराज कि दूसरे दिन माता रुक्मणी गौरी पूजन के लिए गई। सत्य त्रेता द्वापर में क्या होता था, कन्या के विवाह से पहले वह गौरी पूजन को जाती थी, और जैसे सीता माँ भी गई थी पूजन में गई, और मानस में यह चौपाई कही गई है, जय जय गिरि पर राज की सोरी, जय जय गिरि पर राज की सोरी,
कहने लगी माता गौरी से, क्या माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी अभिलाषा पूर्ण हो और मुझे पति रूप में कौन मिले? भगवान कृष्ण। और जैसे ही पूजा की तो माता जो गौरा थी उनकी जो हार था गले में धारण किया हुआ वह नीचे आ गया महाराज, आशीर्वाद मिल गया। और उतने में माता जो रुक्मणी थी उनका वामांग फड़कने लगा। और लिखा है मानस में, जाने गौरी अनुकूल सियहि हरसुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे। जब सीता माता भी माता गौरी पूजन के लिए गई थी तो उनका भी वामांग फड़का था। और कहा जाता है स्त्रियों का वामांग फड़कना शुभ माना जाता है कि आप मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण करो। तो कहते हैं महाराज, सतयुग में कन्याएं विवाह के लिए मौन रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, जैसे पार्वती। और त्रेता युग आया तो कन्या कहने लगी कि हे देवी, आप तो मेरे मन का भाव जानती हैं। कौन कहती थी? माता सीता। और द्वापर युग आया तो क्या कहने लगे कि हे माता, इसे मेरा पति बना दो। ऐसा किसने कहा? माता रुक्मणी ने। और कलयुग में क्या कहते हैं? हाँ, ये मेरा पति और मैं इसकी पत्नी। हाँ, देखा जाता है महाराज, होता है। महताम धर्म का है महाराज, किसी को सम्मान देना ही सबसे बड़ा धन है। बहनाई तो क्या हुआ, सभी भगवान का रूप देख के मोहित हो गए और भगवान ने रुक्मणी को रथ में बैठाया और द्वारका की ओर ले गए। महाराज पीछे से रुक्मी गया भगवान को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान ने रुक्मी को मारने के लिए सुदर्शन निकाला तो रुक्मणी ने क्या कहा? प्रभु, आप मेरे भाई को मत मारिए, क्योंकि महाराज नीति कहती है दयाया भगिनी मूर्ति। जो बहन होती है वह दया की मूर्ति होती है, यह नीति कहते हैं महाराज। आज रुक्मणी ने भी कहा आप मेरे भाई को मत मारिए, तो भाई को छोड़ के और रुक्मणी को लेके कहाँ चले गए? द्वारिका। और कहा जाता है भगवान ने किस विधि से विवाह किया? राक्षस विधि से। 8 प्रकार के महाराज विवाह दिए गए हैं। और इस प्रकार क्या हुआ, जब भगवान रुक्मणी और कृष्ण द्वारिका में गए तो फिर क्या किया द्वारिका वासियों ने? खूब विधिवत उनका पाणी ग्रह संस्कार। किशोरी तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, किशोरी तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री राधे तेरे राधा मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, 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 मेरी पलकों में राधा। मैंने दिल दिया तेरे मैंने दिल दिया मैंने मेहंदी लगाई, बधाई हो राधे तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम मस्ती में झूमते हुए ओ मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा।
राधे तेरे नाम। तो आइए इस प्रकार हम सभी भगवान की मंगलमयी विवाह में सम्मिलित होते हैं। आज सब भगवान की मंगलमयी विवाह में झूमते हैं। इस प्रकार विवाह का समय आया और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हो रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे, किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सावरे, नचाता रहूं मैं हर बार सावरे, तेरा भुवन जन मोहे ओ हर 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 शर्माला भारी हो हर 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 श्वेतांबर पीतांबर के भाग्य का बदल चक्र शूल धरता बोले चक्र शूल धरता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। दर्शन पावत महिमा की पुष्पांजलि ओम जप्तेन जग्गमय जन्त देवा स्थानि सर्वाणि प्रथमान्ना सन्ना देहनागम महिमानः सजन्त प्रपूर्वे साध्याः सन्ति।